हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो मैथ्स का एक और लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एलसीएम अच्छे से बता दिया है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्या रहता है, पूरा डिटेल में आपको बताया है। और आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। और आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल से शुरू करूँगा, मतलब बेसिक से शुरू करूँगा। और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक पूरा आपको बताऊंगा। और एक दो लेक्चर में ये भी कंप्लीट करके आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर आपका शुरू कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाकी वही लेक्चर देखना चाहते हो मैथ के या हिस्ट्री की जो मैंने पढ़ाई हैं, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, या मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा सारे प्लेलिस्ट के। वहाँ पर भी जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट किए बिना एचसीएफ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एचसीएफ होता क्या है, जैसे मैंने आपको एलसीएम का बताया था अच्छे से, एचसीएफ का भी बताऊँगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। राइटिंग वगैरह देख लेना थोड़ी, मैं बोल तो रहा हूँ साथ साथ में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, स्टार्ट यहाँ से फैक्टर से शुरू करते हैं। जैसे मैंने एलसीएम में बताया था, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 10। अभी 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 10 किन किन की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, और खुद के टेबल में भी आता है। यानी कि 10 के कितने फैक्टर हो गए, 10 के ये 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब होता है फैक्टर। एलसीएम में क्या देख रहे थे हम, मल्टीपल देख रहे थे कि 10 के मल्टीपल कौन से हैं, जैसे 10, 20, 30। ये मैंने आपको एलसीएम में अच्छे से बता दिया था। तो आज हम क्या देखेंगे, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, हम फैक्टर देखते हैं। उसके बाद आता है कॉमन। कॉमन मतलब क्या हुआ, दो नंबर लेंगे हम, जैसे 5 है। 5 किन किन की टेबल में आता है, 5 1 की टेबल में आता है, और 5 की टेबल खुद के टेबल में आता है, और बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ये हो गया फैक्टर 5 के और 10 के। अब इनमें से हमने देखना है कॉमन। कॉमन लिखा है ना, तो कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन यहाँ पर 1 है, ठीक है, और 5 है। और अभी हम देखें तो हम अगर हम एचसीएफ निकालें तो कॉमन तो हमारे पास दो आ गए, एक 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो लेना कौन सा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आ गया ना वर्ड, तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, एक 1 है एक 5 है, तो बड़ा कौन सा है, 5 है। यानी कि 10 और 5 का हमारे पास एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। और एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, क्योंकि इन दोनों नंबरों में से ये निकल के आता है ना, इनका ही फैक्टर होता है। देखिए 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अगर ये इन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड ना करे तो इसका मतलब ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एचसीएफ है आपका। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एचसीएफ हम बोलते किसको हैं। ये आपने सुना तो बहुत बार होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो मैंने आपको आज बता दिया है। और एचसीएफ अभी निकाला कैसे जाता है, अभी आपके पास अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो आप कब कब तक ये फैक्टर वगैरह निकालते रहोगे। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 मेथड बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सबसे पहला मेथड होता है यही जो मैंने आपको बताया था एलसीएम में, 10 और 5 लिखो और इनमें से कॉमन निकालो। 5 इनमें से कॉमन आता है, यानी कि 5 2 या 10 से कटता है, और 2 1 जा 5 2 या 10 और 5 1 जा 5। बस अभी इनमें से कोई कॉमन निकलता है, नहीं निकलता। देखिए 2 और 1 में से 1 ही कॉमन निकलता है, तो मतलब यहाँ पर आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपके पास एचसीएफ है वो 5 निकल के आ जाएगा। यानी कि जब तक हम आपका कॉमन निकलता जाए तब तक आपने निकालते जाना होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 6 ये लो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 या, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अभी 1 निकलेगा, क्योंकि 2 अगर हम निकालें तो 1 को डिवाइड थोड़ी ना करेगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका सॉरी एचसीएफ क्या, अभी एलसीएम इतना बढ़ा दिया ना, एलसीएम में मुँह पे आ गया है। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 3। इसका एलसीएम आ जाएगा किसका, 3 और 6 का। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने दो नंबर लिख दिए हैं, जो है 24 और 30। इनका एचसीएफ अभी हमने निकालना है। तो कैसे निकालना है, कर दो। जैसे मैंने आपको बताया बेसिक मेथड, किन के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना। शुरुआत अगर आपको बड़े नंबर नहीं याद आ रहे हैं या मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आपको से स्टार्ट कर लो। 2 12 या 24, 2 15 या 30। अभी इन दोनों में कोई कॉमन आता है, हाँ आप बोलोगे आता है, 3 4 या 12 और 3 5 या 15। अभी इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है,
वन आ रहा है, जहाँ पर वन आ जाए वहाँ पर हमने स्टॉप कर देनी होती है कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 और इंटू 1 यानी कि 6 आपका इन दोनों का एचसीएफ निकल के सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करने हैं वो, अगर नहीं निकले तो आपको वीडियो देखनी है। देखिए आपके सामने एक और मैंने एग्जांपल लिख दिया 60 और 75। सबसे पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं निकले तो फिर वीडियो को देखो। 60 और 75 किसके टेबल में आते हैं, हम देख रहे हैं कि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 5 और 0 है ना एंड में। ये ट्रिक्स मैंने आपको अच्छे से बताई हुई हैं शॉर्ट्स वीडियो में, वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा कि आपको कैसे देखना होता है कि कोई नंबर किससे कटता है फटाफट। तो इसकी ट्रिक्स मैं और भी लेके आऊँगा शॉर्ट की फॉर्म में, तो वो आप उसके लिए बने रहिए कि हम कैसे देख सकते हैं कि कोई भी नंबर किस नंबर से फटाफट डिवाइड ये होता है या नहीं होता है। 11 की ट्रिक मैंने बताई है, 3 और 9 की बताई है, 2 4 8 की मैंने ट्रिक अच्छे से बताई हुई है और मैंने प्लेलिस्ट में आई थिंक ऐड नहीं करी, अगर नहीं करी है तो वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो चलिए अभी यहाँ पर देखिए 5 इंटू 12 कितना होता है, 5 इंटू 12 60 और 5 इंटू 15 क्या होता है, 75 होता है। तो ये आ गया आपके पास। अभी ये किन के टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 या 12 और 3 5 या 15। अभी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 नहीं आ रहा, तो यानी कि आपका एचसीएफ यहाँ पर निकल के आ चुका है। 5 इंटू 3 15 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना। वैसे मैंने आपको मेथड बहुत ही इजी मेथड बताया है। अभी मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं फिर से 24 और 30 की, तो देख लेते हैं एक बार। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर एक और मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब टिपिकल टाइप का होता है, लेकिन बहुत ईजी होता है, उससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। आपको ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इन नंबर देखने होते हैं 24 और 36 जैसे आपके पास नंबर दिए हैं ना। अभी इनका क्या करना होता है, हमने डिफरेंस निकालना होता है, यानी कि 24 और 30 का डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो फिर हमने देखना होता है जो डिफरेंस आया है, अगर वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वही एचसीएफ होगा। देखिए ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 यहाँ पर एचसीएफ होगा। अगर डिवाइड ना करे तो फिर क्या करना होगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 18 और 22। आप एक सेकेंड 22 आपको अगर मैं बेसिक मेथड से बोलूँ वो आप निकाल लोगे, अभी 2 के टेबल से स्टार्ट करोगे और जितना कॉमन आता जाएगा वो निकालते जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाले मेथड से डिफरेंस वाले मेथड से, तो क्या करोगे आप यहाँ पर पहले डिफरेंस निकालोगे। यहाँ इसका डिफरेंस आएगा 18 और 6, और सॉरी 18 और 4 22, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। अब आप देखोगे कि ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों, आप बोलोगे दोनों नहीं आते हैं, तो यानी कि ये एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो नंबर होता है ना, इसके फैक्टर निकालना शुरू कर देने होते हैं। 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, और खुद के टेबल में तो आता ही है, वो हमने नहीं देखना होता, उसकी तरफ एंड में जाना होता है। तो सबसे पहले हमने देखना है ये 1 के, हमने 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। अभी हमने लेना कौन सा है, अभी 1 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं और 2 से भी हो जाते हैं, लेकिन हमने क्या देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 1 में और 2 में से 2 है ना, तो 2 यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अगर ये वाला क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो बेसिक मेथड से भी आप जाओ, लेकिन ये वाला मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए बता दिया कि अगर आपको एचसीएफ के क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको क्या करना होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो आपका एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा होता है। जैसे मैंने आपको एलसीएम का बताया था कि एलसीएम हमेशा गिवन नंबर जो हमारे पास नंबर क्वेश्चन में दिए होते हैं उनसे बड़ा होता है, यहाँ उन नंबर में जो सबसे बड़ा होता है उसके बराबर होता है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों नंबर से यहाँ तो छोटा होगा और यहाँ तो 1 होगा, 1 और इन दोनों नंबर के बीच वाला ही कोई नंबर होगा, इनसे बड़ा नहीं होगा। और क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, एचसीएफ हमारे पास सबसे छोटा 1 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर इससे कुछ और आपका एचसीएफ आ रहा तो आप मान के चलिए कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और थोड़ी बहुत एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह से एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर एचसीएफ नहीं क्लियर हुआ तो मेरे को आप बता देना। 55 और 33 इनका एचसीएफ मेरे को बताओ कि क्या है। तो इनका मैं चलिए बेसिक मेथड से पहले बताता हूँ। ये किन के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 11 के टेबल में आते हैं ना, 11 5 या 5, 11 3 या 3। इसके बाद अभी आ रहा है कोई कॉमन 1 आ रहा है, तो यानी कि क्या आ जाएगा इन दोनों का एचसीएफ 11 यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा। 11 इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, और 11 इन दोनों से छोटा भी है। ठीक है, ये आ गया आपके पास एचसीएफ। अगर हम यहाँ पर दूसरे मेथड से ट्राई करें 55 और 33 से डिफरेंस निकालो,
2 और 5 में से निकाले 2। अब ये 22 से नहीं करते हैं दोनों, तो क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सारे थे, 1 हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमने कौन सा देखना होता है, हाईएस्ट। और 11 के टेबल में आता है, और 11 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, यानी कि HCF यहाँ पर 11 निकल के आ जाएगा। आप कोई भी मेथड ट्राई करिए, बस आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। चलिए मैं भी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि HCF के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 3 या 4 नंबर आ जाए, अभी मैंने 2 ही नंबर बताया ना, अगर इससे ज़्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आ गया 2 7 5 3 9 10 12, अगर ऐसे नंबर आ गए, तो अगर इतना लंबा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको निकालना कैसे होता है। तो क्या करना होता है आपको, आपने कॉमन देखना होता है, या तो क्या करना होता है, कॉमन वाला तो आपको समझ आ गया होगा, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस वाला बता रहा हूँ कि डिफरेंस कैसे लेना होता है। तो हमने डिफरेंस लेना होता है जो सबसे छोटा डिफरेंस आ रहा हो, यानी कि देखिए 9 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6, 5 और 3 में 2, 7 और 2 में 5 का। तो हमने सब कौन सा डिफरेंस लेना है, सबसे छोटा वाला डिफरेंस लेना है और उसको चेक करना है। तो अभी देखिए ये 2 आ रहा है ना, सबसे छोटा डिफरेंस। 2 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, ये 2 को काटेगा, 7 को नहीं काटेगा, 5 को नहीं काटेगा, 3 को नहीं काटेगा और 9 को भी नहीं काटेगा। और इससे छोटा नंबर अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पर भी क्या लेना है, 1 लेना है, खुद का नंबर यहाँ पर नहीं लेना होता, क्योंकि अगर ले लो, लेके के देख लो, अगर लोगे तो देखिए फिर से वही आ जाएगा, किसी से भी नहीं 2 किसी को भी नहीं काटेगा 2 को छोड़ के। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 1, सॉरी HCF क्या आ जाएगा 1। ये हो गया ज़्यादा नंबर के लिए। ज़्यादा नंबर में क्या करना होता है कि बस कुछ नहीं करना, तो स्मॉलेस्ट गैप लेना होता है, कौन सा आ रहा है, ये मैं गैप वाला बता रहा हूँ। बाकी तो दूसरा मेथड तो आपका ये आता ही है अभी, कि डिफरेंस कैसे आपको कॉमन निकाल के करना है। लेकिन गैप वाले मेथड को क्या करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट गैप कौन सा है, तो हमने हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट गैप लेना होता है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन की टाइप बताता हूँ कि HCF के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड HCF ऑफ 50 25 700 और 150। अब निकालो। अब फंस जाओगे ना, वो वाले मेथड से, कॉमन वाले मेथड से निकल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गैप देखेंगे। तो इन दोनों में गैप कितना आ रहा है, 50 और 25 में 25 का। बाकियों में गैप आप देखिए 700 और 150 में बहुत ज़्यादा आएगा, 25 और 700 में भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला गैप लेंगे। और भी देखेंगे कि 25 के टेबल में आते हैं सारे, 50 आता है, 25 तो आता ही है, 750 25 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, कैलकुलेट करके देख लेना आ जाएगा। 25 150 आता है 25 के टेबल में, 25 × 5 ये भी आता है, यानी कि इनका HCF क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर HCF निकल के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है तो मेरे को लाइक करके बता दो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन कैसे आपके HCF के पूछे जाएंगे। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो वो मैं आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना कि HCF में आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अगर है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में कम अच्छे से क्लियर करवा दूँगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर HCF के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने सभी टाइपें यहाँ पर आपकी लिख दी हैं, और इससे बाहर आपकी टाइपें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए पहली टाइप हम देखते हैं, LCM की तरह ही है, ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो पहली टाइप देखिए, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, उसमें क्या था, LCM में याद करो, LCM में क्या था हमारे पास, LCM में था बाय, डिवाइडेड बाय। ऐसा कोई नंबर बताओ, LCM में क्या बोलते थे, ऐसा कोई छोटे से छोटा नंबर बताओ जो हमारे दिए गए नंबरों में से कट जाए पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ जो हमारे गिवन नंबर्स हैं इनको अच्छे से डिवाइड कर दे, पूरा मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो अभी तो हम HCF में यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास HCF निकल के आता है वो हमारे गिवन नंबर्स को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने बस यहाँ पर HCF निकालना है। जैसे ही HCF निकालोगे हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन दे दी जाएंगे कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड कम्प्लीटली XYZ, या ऐसा लगा होगा कि XYZ को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा टाइप 1 में। तो ये मैं आपको इसके बाद इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ आगे। इसके पहले टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 2-3 टाइपें ही हो रहे हैं, बस मैंने ये खुद से ही बनाई है, बाकी कोई यहाँ पर ऐसे बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और जिससे मैंने ये मैं क्यों बनाता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन
क्लियर किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। क्या करेगा कि नंबर बताओ ऐसा कि जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे और रिमाइंडर आर बच जाए हर केस में। तो जब हर केस में आर बच रहा है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को पहले ही डिवाइड माइनस कर लेते हैं नंबर में से, क्योंकि जो माइनस करके नंबर आएगा वही तो डिवाइड होगा ना पूरा, जो हमारे पास नंबर पूछा है। तो हमने क्या करा, हमने पहले ही जो रिमाइंडर था इन गिवन नंबर में से हमने माइनस कर लिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो x माइनस आर किया, y माइनस आर किया और z माइनस आर किया, और जो हमारे पास नंबर निकल के आया उसका हमने क्या कर दिया, HCF। यहाँ पर हम जो नंबर्स निकल के आए उनका हमने HCF कर दिया। तो इसके रिलेटेड चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, पहले 2 टाइपों के रिलेटेड, उसके बाद 3rd और 4th देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास देखिए इस तरह से दिया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई नहीं है, डिवाइड 306, 304, 340 और 187 को कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड कर देगा। अगर डिवाइडेड बाई लिखा होता तो क्या करना था, एलसीएम निकालना था, लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि कोई ऐसा बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो क्या करना हमने यहाँ पर, हमने तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या तो आप वो वाला बेसिक मेथड ट्राई करो, वो आप खुद करना, क्योंकि वो मैंने आपको अच्छे से बताया। मैं आपको दूसरा वाला मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंस निकाल लो नंबर्स का, जो सबसे छोटा डिफरेंस हो उसको आगे हमने देखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आता है 34, और इन दोनों का आता है 153। छोटा ये वाला है तो हम यहीं पर इसको ही कंसिडर करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अभी हम देखेंगे कि 34 के टेबल में ही आते हैं। तो अगर हम चेक करें, चलिए चेक करते हैं। जैसे ही आप चेक करोगे कि 306 34 के टेबल में आता है, तो डिवाइड करके देखो ये नहीं आता है। हमने पहले नंबर से देख लिया कि ये पूरा का पूरा 306 को नहीं काटता। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसके फैक्टर करना शुरू कर देने हैं। ये किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 1 हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी के टेबल में भी ना आए तो हमारा HCF 1 होता है। तो उसके बाद आता है ये 2 के टेबल में। हमने बड़ा से बड़ा नंबर लेना होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कितना है, तो ये किसके टेबल में आता है, और 17 के टेबल में भी आता है ना, 17 × 2 34। मैंने इसलिए आपको बोला था कि 20 तक टेबल याद कर लो, और ये खुद के टेबल में भी आता है। तो हमने देखना है कि 17 हमने हाईएस्ट यहाँ पर इसका फैक्टर है, तो हमने देखना है कि 17 इनको काट रहा है। तो जब आप चेक करोगे ये 17 306 को भी काटता है, 340 को भी काटता है, 340 कितना होगा, ये 20 से काटेगा, और ये 187 भी 17 के टेबल में कटता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 17 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि HCF आपके पास 17 आ जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट में पूछ लो, कोई बात नहीं, कई बार नहीं होता है क्लियर, कई बार किसी का मैथ नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता, तो कोई उसकी टेंशन मत लो। बस आप मेरे से कमेंट में पूछ लिया करो, कोई भी आपको घबराने की या कोई भी ऐसे फील करने की ज़रूरत नहीं है कि बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लिया करो। चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 के क्वेश्चन कि जिनमें रिमाइंडर आर बच जाए, तो आर जब बच जाए तो हम क्या करते हैं, हम एक्स माइनस आर कर देते हैं, वाई माइनस आर कर देते हैं और जेड माइनस आर कर देते हैं, और उसके बाद इनका क्या करते हैं, जो नंबर हमारे पास निकल के आते हैं इनका HCF निकालते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 772 एंड 2778 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, क्योंकि मैंने आपको टाइप पढ़ा दिया कि आपको कैसे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, जो लीव रिमाइंडर है ना, लीव रिमाइंडर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है हर केस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 772 -5 कर देंगे एंड 2778 -5 कर देंगे। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ रहा है 767, और हमारे पास दूसरा नंबर आएगा 277 और 3। ये तो आपके पास निकल के आ गया। तो अभी इसका हमने क्या करना होता है, इसका हमने HCF निकालना होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखो, तो HCF अगर हम बेसिक मेथड से ट्राई करेंगे, कॉमन वाले मेथड से, तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको इतने टेबल भी नहीं आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक नई टाइप बताने वाला हूँ, जब आपको इतने बड़े नंबर आ जाएं, क्योंकि अगर हम इनका गैप निकाल के देखें तो इनका गैप भी बहुत बड़ा आ रहा है, जो कि हमारे पास नहीं निकल के आएगा। कुछ इसका गैप 2003 के बराबर कुछ इतना निकल के आएगा। अब माइनस करके देखना इतना ही आएगा या इसके आसपास आएगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना होता है, नेक्स्ट आपको मैं मेथड बता रहा हूँ HCF का, वो यहाँ पर ट्राई करना है। मैंने ये क्वेश्चन डाला इसलिए था कि आपको नेक्स्ट एक मेथड बता सकूँ HCF का, नहीं तो आपको यहाँ पर मैं छोटे नंबर देख के भी काम ख़त्म कर सकता था, क्योंकि आपको क्या करना था,
माइनस करना था आपको रिमाइंडर, ये तो आपको कंसेप्ट तो पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये वाली टाइप तो पता चल गई है ना कि रिमाइंडर को माइनस करना है और जो नंबर हमारे पास निकल के आए उसका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ की मैं आपको नई मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 767 यहाँ पर लिखा हमने, 2773 को यहाँ से डिवाइड करना शुरू करना है। 767 को इंटू 3 करके देखो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2301। अगर 4 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर छोटा ही लेना होता है, डिवाइड में डिवाइड तो करना आता है ना। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, नीचे इनको माइनस करना है। ये मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। चलिए क्या था हमारे पास, 767 था और उसके बाद था 2773 आई थिंक। और 767 को अगर हम 1 से करें ये छोटा होगा, 2 से करें वो भी छोटा होगा, 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2301। और इसके बाद अगर हम इसको माइनस करते हुए आते हैं हमारे पास 472। अभी यहाँ पर क्या आएगा, अभी ये तो इससे छोटा हो गया ना, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना होता, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे। तो 472 को हमने ये रहने देना, हमने यहाँ पर इसको आगे को डिवाइड करना है और यहाँ पर लिख देना हमने 767। अभी यहाँ पर देखिए 472 अगर हम 2 से करें तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 767 से, तो हम 1 से करेंगे। तो जब हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 472, इनको माइनस करो क्या आएगा, इनको माइनस करके आएगा 295। जब हम आगे देखें अगर ये भी अभी इसके टेबल में नहीं आता है और हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट हमने नहीं लगाना है, तो फिर से अभी हमने यहाँ पर क्या करना है 472 को लिखते जाना है और साथ में चेक भी करते जाना है कि ये जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं ये क्या हमारे पास गिवन नंबर जो दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ निकालना है ये काटते हैं उनको। देखिए 472 नहीं काटता है इसको क्योंकि इवन नंबर एंड में, ये तो नहीं कटेगा। 295 नहीं कटेगा, इन दोनों को चेक करके देख लो। 5 वाला तो वैसे भी पता होना चाहिए कि जिनके टेबल में एंड में 5 और 0 आता है वही 5 वाले नंबर से कटते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। 295 को 1 से करो तो इसका आता है 295 ही आएगा। तो इनको अगर माइनस करें हम तो इनको माइनस करके आता है हमारे पास 177। तो अभी हम देखेंगे कि 177 काट रहा है, इनको नहीं काट रहा है, चेक करके देख लेना नहीं काटेगा। अभी हम यहाँ कर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर से अभी हम क्या करेंगे 295 को इससे डिवाइड करेंगे 177 से। आई नो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका और टिपिकल भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इजी कितना है, ज़्यादा कैलकुलेशन हो नहीं रही, बस 1 से ही हो रहा है। उनको भी पता होता है कि हमने किस तरह का क्वेश्चन डालना है कि जिससे आपका कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। देखिए एक ही बार हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी तक हमारा 1 से ही काम चल रहा है। देखिए अभी तक हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी देखिए अगर 177 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 177 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 177 ही आएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमारे पास 118। अभी 118 भी नहीं काटेगा उनको क्योंकि 8 है एंड में, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर को काट ही नहीं सकता। तो अभी हम 118 को 177 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 जा काट करेंगे फिर से 118 इंटू 1 तो क्या आएगा 118 ही आएगा। तो इसको नीचे माइनस करके आएगा हमारे पास 59 को चेक करो 59 को चेक। 767 क्या 59 से कटता है, करके देख लो कटेगा, ये आप करके देख लेना। ये 767 59 से कट जाएगा, कितने का कटेगा, ये आपका कटेगा 13 से। 59 इंटू 13 करोगे तो 767 आ जाएगा और 2773 भी आपका 59 से कट जाता है, यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या एचसीएफ क्या निकल के आ गया, हमारे पास एचसीएफ आ गया 59 यहाँ पर। ये क्वेश्चन आई नो बहुत ही मतलब लंबा हो गया लेकिन है बहुत ही ईजी। और क्यों मैंने डाला, मैंने आपको एक नई टाइप सिखानी थी कि इस तरह से अगर बड़े नंबर आ जाए तो उनको कैसे निकाला जाता है, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए जब हमारे पास ना ही डिफरेंस वाला मेथड काम कर रहा हो ना ही कॉमन वाला मेथड काम कर रहा हो, तो हमने क्या करना होता है, हमने ये डिवाइड वाला मेथड यूज़ करना होता है। कैसे, हमने देखना होता है कि ये पहले डिवाइड करके देखना होता है छोटे नंबर को और बड़े नंबर को छोटे के साथ। तो जब हमने डिवाइड करके देखा, हमने देखा कि ये नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हम फिर से किससे डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवीज़र जो होता है वो फिर से रिमाइंडर से डिवाइड हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ये यहाँ पर आ गया। जब इसका रिमाइंडर भी नहीं कटा, यानी कि इसका भी डिवीज़न पूरा नहीं हुआ, तो उसके रिमाइंडर को आगे बस इस तरह से आगे प्रोसेस चलता जाएगा। 472 यहाँ पर आ गया, उसके बाद नहीं निकला, हमने फिर से क्या करा, जो रिमाइंडर है उसको फिर से जो डिवाइज़र से डिवाइड करा, तो यहाँ पर फिर से हमने ये लिखा 295। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि 59 जो हमारा एंड में रिमाइंडर आ रहा है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 767 को और
2773 को। ये आपका हो गया, ये वाली टाइप भी ख़त्म। 1 और 2 टाइपें मैंने यहाँ पर आपकी आज ख़त्म करवा दी हैं। और इसके बाद जो 2 टाइपें बचे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ये मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा। और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और आपका ये चैप्टर क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना यार, आप लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो और वीडियो को रिस्पॉन्स बिल्कुल ही अच्छा नहीं दे रहे हो, जिससे मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन होता है और वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो थोड़ा शेयर करो वीडियो को, लाइक वगैरह करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।